आरसीबी ने जिस अंदाज में पिछला सीजन खत्म किया था उसी अंदाज में इस सीजन की शुरुआत की है आरसीबी ने। इस मैच में वही इंटेंट देखा आरसीबी का जो पिछले सीजन दिखा था और दूसरी तरफ एसआरएच की टीम एक बार फिर कमजोर दिखाई दी। तो चलिए जानते हैं आरसीबी और एसआरएच के मैच का हाल। आरसीबी इस सीजन बस एक टीम के तौर पर मैदान पर नहीं उतरी थी, वो उतरी थी एक डिफेंडिंग चैंपियन के नाम से। हर सीजन आरसीबी अच्छा परफॉर्म तो करती है मगर नॉकआउट मुकाबले में आकर चौक कर जाती। पर पिछले सीजन आरसीबी की कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई दी और 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती और उसी अंदाज में आरसीबी इस मैच में भी उतरती है। आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और ये फैसला आरसीबी के लिए सही फैसला साबित हुआ। एक बार अगर हम आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो आरसीबी ने इस बार कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए अपनी टीम में। जो प्लेइंग 11 आरसीबी की पिछले सीजन थी वो इस सीजन भी है। इस मैच में जोश हेजलवुड नहीं थे और लगा कि शायद इस मैच में जोश हेजलवुड की कमी महसूस होगी, पर जैकब डफी ने जोश हेजलवुड की कमी को पूरा किया। एसआरएच की टीम की बात करें तो उनके पास काफी डेंजरस बैट्समैन है मगर हर टीम में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, वो एसआरएच की टीम में भी है। वो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एसआरएच की ओर से बैटिंग करने आते हैं टी20 के दो सबसे खतरनाक प्लेयर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अगर आरसीबी को एसआरएच को एक बड़े टोटल बनाने से रोकना था तो आरसीबी को इन दोनों को जल्दी आउट करना था और वही किया आरसीबी ने। जैकब डबी जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे मगर उनका ये डेब्यू मैच ही उनका यादगार मैच बन गया। जैकब डबी ने आते ही एक ही ओवर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। जैकब डबी ने अपने डेब्यू मैच में ही 3 क्रूशियल विकेट लिए और वो भी काफी अच्छी इकोनॉमी के साथ। और आरसीबी ने जो इन पर भरोसा दिखाया था उस पर खरे उतरे जैकब डबी। एसआरएच के 29 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पे थे ईशान किशन और हेनरी क्लासन। ईशान किशन जो इस टाइम काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं और अब एसआरएच को चाहिए थी एक पार्टनरशिप और वही किया ईशान किशन और क्लासन ने। दोनों के बीच में 97 रन की पार्टनरशिप हुई जहाँ एक टाइम पे लग रहा था कि आरसीबी एसआरएच को 160-170 पर रोक देगी, पर जिस अंदाज में ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे आरसीबी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी आते हैं रोमारियो शेफर्ड जो पहले हेनरी क्लासन का विकेट लेते हैं, उसके बाद ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। ईशान किशन ने इस मैच में काफी अच्छी नॉक खेली, सिर्फ 38 बॉल में 80 रन बना दिए। ईशान के आउट होने के बाद लगा कि आरसीबी ने इस मैच में वापसी कर ली है, पर फिर आती है अनिकेत वर्मा की ताबड़तोड़ बैट जिसकी बदौलत एसआरएच 200 के पार चली जाती है। अब आरसीबी के सामने था 202 रन का टारगेट। आरसीबी की ओर से ओपन करने आते हैं फिल शॉट और विराट कोहली। फिल शॉट जो एक खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और वही हुआ इस मैच में भी। फिल शॉट अपना विकेट जल्दी गंवा देते हैं। लेकिन आरसीबी के लिए पिछले सीजन 3rd नंबर पर सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन कोई रहा है तो वो है देवदत्त पड्डीकल। देवदत्त पड्डीकल ने अपने आईपीएल के करियर में अगर किसी टीम के लिए रन्स बनाए तो वो है आरसीबी के लिए। देवदत्त पड्डीकल हालांकि आरआर और एलएसजी का भी हिस्सा रहे हैं पर उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही। जहां देवदत्त पड्डीकल ने अपने आईपीएल के करियर में 12 हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी बनाई जिसमें से 9 हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी तो आरसीबी के लिए ही बनाए हैं। और देवदत्त पड्डीकल आरसीबी के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस मैच में भी देवदत्त पड्डीकल ने काफी अच्छी बैटिंग की। आते ही अटैकिंग शॉट्स खेले और सिर्फ 26 बॉल्स में बना दिए 61 रन। और फिर बैटिंग करने आते हैं आरसीबी कैप्टन रजत पाटीदार जिन्होंने सिर्फ 12 बॉल्स में 31 रन बना दिए। और दूसरी तरफ विराट कोहली जिनसे हम सबको उम्मीद थी कि जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ वो इस साल ओडीआई में खेले उसी अटैकिंग अप्रोच के साथ हमें आईपीएल में भी खेलते हुए दिखाई देंगे और वही हमें देखने को मिला। विराट कोहली ने इस मैच में 69 रन की पारी खेली और वो भी 181 के स्ट्राइक रेट के साथ जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और आरसीबी ने टारगेट सिर्फ 15.4 ओवर में ही चेस कर लिया। जहाँ एक टाइम पे लग रहा था कि आरसीबी के लिए चेस आसान नहीं होगा, पर आरसीबी ने तो इसको काफी इसी तरीके से चेस कर लिया और बता दिया कि हम उसी अंदाज में उतरे जिस अंदाज में हम पिछले सीजन खेले थे। आरसीबी ने तो मैच जीत लिया, पर अब बात करते हैं एसआरएच की उन्होंने इस मैच में क्या गलतियां। जब हम एक बार एसआरएच की बैटिंग लाइनअप की ओर देखते हैं तो हमें काफी सारे बड़े नाम दिखाई देते हैं, लेकिन जब बॉलर्स की बात करते हैं तो इनकी टीम में कोई बड़े नाम वाला बॉलर्स है ही नहीं और यही है एसआरएच का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। जहां इस ऑक्शन में एसआरएच ने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान दिया, ना कि बॉलिंग पे। और आगे चल के ये एसआरएच के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा क्योंकि आपके बैट्समैन अगर 250 रन भी बना देंगे पर आपके पास उस तरीके के बॉलर्स ही नहीं है कि वो इस टारगेट को डिफेंड कर पाए। इस मैच में एसआरएच की एक और गलती रही है, वो है उनकी फील्डिंग। इस मैच में एसआरएच ने कई सारी गलतियां की, कैच भी ड्रॉप की और कई सारे एक्स्ट्रा रन दिए। वहीं दूसरी ओर आरसीबी ने अपने सीजन की शुरुआत अपनी जीत से की।